हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। दिवाली आ गई है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना सब लोग बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पता है ना, दिवाली पे माता लक्ष्मी आती है। और आज की डेट में हर किसी को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, उनकी दया दृष्टि चाहिए, है ना। और माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसे ही नहीं देती, वो हर चीज देती है। सुख, समृद्धि, सफलता, नाम, फेम, इवन संतान लक्ष्मी, संतान वगैरह हर चीज। अष्ट अष्ट 8 रूप है उनके, 8 रूप है उनके, 8। ठीक है, तो माता लक्ष्मी की पूजा आप लोग शुरू कर दो। सफाइयाँ वगैरह मेरे घर में शुरू हो गई है, इसलिए थोड़ा सा काम भी है, सफाई भी है, फिर बर्थडे भी है, सब कुछ है। तो हाँ, मुझे पता है आप सब अंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स हो, है ना, समझते हो कि हो सकता है दीदी कहीं बिजी होंगी। आई नो। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज डे है कौन सा? 92 डेज है। 92 डेज में आज मैं आपको बताऊंगी पोमेडेरो टेक्निक। पोमेडेरो टेक्निक, पोमेडेरो नाम है उसका। लेट मी चेक, यस, पोमेडेरो। यस, पोमेडेरो टेक्निक। अब आप कहोगे ये कौन सी बला है? आज का जो ये क्लास है वो बच्चों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं। बच्चों के लिए भी नहीं, सबके लिए है। सबके लिए है जो पढ़ाई करते हैं, जो नई स्किल सीखते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सीखना सबसे बड़ा वेपन है, होता है आपकी लाइफ का। सीखना सबसे बड़ा वेपन होता है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए लाइफ में हमेशा सीखने वाले मोड में रहिएगा। अब जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, अब मुझे समझ में आया ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी। कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें याद रहती है, कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। उसके पीछे का लॉजिक पोमेडेरो एक टेक्निक ने बताया कि भाई जब हम आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप 70-80 लोगों से मिलते हो। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, मैं आजकल आपको यही बता रही हूँ। और उसके आपके ब्रेन को ही हमें रिवायर करना है, रीप्रोग्राम करना है आपके अकॉर्डिंग, ताकि वो सक्सेस के लिए सोचे, सक्सेस के लिए काम करे, सक्सेस के लिए आइडिया दे। ठीक है, एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट सक्सेस। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप सोचो 70-80 लोगों से मिलते हो। ठीक है, तो आपको याद कितने लोग रहते हैं? कुछ शुरू के याद रहते हैं, 2-4 लोग, और कुछ एंड के जाते जाते 2-4 लोग याद रहते हैं। बीच के सारे लोग आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो इनिशियल 25 मिनट तक जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें याद रहता है, 25 मिनट तक। उसके बाद जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो हमें याद नहीं रहता है। तो अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक, उनका कहना ये है कि आप 25 मिनट तक पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर 25 मिनट की पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक करो। उससे क्या होगा, उससे जो आप पढ़ोगे वो आपको दिमाग में जाता रहेगा। और उसको रिवाइज भी करना है पहले, लेकिन पढ़ने का तरीका सीखो। 25 मिनट तक का अलार्म लगाओ, 25 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद जो पढ़ा है ना उसको लिख लो बिना देखे। 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, उसको लिख लो, 5 मिनट का ब्रेक लो। क्या हो रहा है, ये जो 25 मिनट हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे दिमाग ग्रैप्स कर रहा है। और एक चीज और बताती हूँ आपको, जब भी कोई चीज आप जब पढ़ते हो, तो अपने दिमाग में ये जरूर उसको डालो कि इसका क्या यूज है आपकी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ में इसका क्या यूज है और ये कैसे इंपॉर्टेंट है। जब ये दो चीज आप अपने माइंड में बैठा लोगे ना, कि भाई मैं ये फिलॉसफी पढ़ रही हूँ या न्यूटन का रूल पढ़ रही हूँ, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है,
और ये क्यों जरूरी है आगे की लाइफ में। मतलब दिमाग वही चीज अपने पास रखता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और जो आपके लिए यूजफुल हो, अदरवाइज वो सारी चीज को सोचता है सब कचरा है। तो दो टेक्निक आज मैंने आपको बताई, ये स्टूडेंट्स के लिए खास करके है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और मुझे जहां तक लगता है मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो उनके लिए है कि आपको पढ़ना कैसे है। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उस ब्रेक में घूम फिर आओ, पानी वानी पियो, फिर पानी वानी पी के आओ, घूम फिर के आओ, तो जो पढ़ा है उसको लिख लो एक बार, ठीक है। फिर 25 मिनट तक पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, 25-25 मिनट का ब्रेक, पढ़ाई करो। आपने देखा होगा कभी कभी जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं उनका अच्छा स्कोर नहीं आता, जबकि जो 2-3 घंटे पढ़ता है अच्छे से उसके अच्छे स्कोर आ जाते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो चीज टाइम लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, वो 8 घंटे टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो चीज जो है वो उनके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, वो याद रह रही है कि नहीं रह रही है, वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, कम टाइम पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई बुक एक बार पढ़ लो और आपको वो अच्छे से याद हो जाए, तो आप ये को कभी मत भूलो, तो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। और दूसरी चीज, जो भी पढ़ो उसके पीछे अपने ब्रेन में जरूर ये डालो कि इसका क्या यूज है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या, क्यों और कैसे। इन 3 क्वेश्चन का आंसर अपने ब्रेन में जरूर डालो, तो देखना आपको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करके पढ़ाई करो, हर एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप। और दूसरी चीज, दिवाली आने वाली है एक्चुअली। दिवाली में आप सबको पता है एक पोटली बनती है माता लक्ष्मी की। वो पोटली बनाने में मैं बिजी थी थोड़ा, इसीलिए उसको एनर्जाइज वगैरह, काफी लोगों के रिक्वायरमेंट थी, मुझे वो पोटली चाहिए, क्योंकि वो एक पोटली में माता लक्ष्मी की सारी चीजें हम डालते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं धनतेरस तक, और धनतेरस के बाद, दिवाली के बाद पूजा वूजा करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबको पता है मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें लक्ष्मी माता की पोटली चाहिए उनके खजाने में रखने के लिए। तो उसी में थोड़ी सी बिजी थी, काम भी था, इसलिए अगर वेट कर रहे हो आप लोग तो उसके लिए मुझे माफ करना। बट अब तो वीडियो ऐसी ही आएगी थोड़ी, इसलिए बियर करना थोड़ा, है ना। बाकी इस तरीके से पढ़ाई करो, इवन कोई भी नई स्किल भी सीख रहे हो ना, तो नई स्किल में भी ये आप डाल सकते हो टेक्निक। ठीक है, अब जैसे मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि एक बुक को कैसे आपको अपने दिमाग में रखना है। अब मैं 50 बुक पढ़ लूँ और मुझे कोई नॉलेज ही ना हो, तो फिर तो क्या फायदा बुक पढ़ने का, है ना। अच्छे से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, तब पढ़ाई काम आएगी और कोई भी एग्जाम यू क्लियर होगा। ठीक है, और एक चीज और बता रही हूँ, इस दिमाग को कभी डाउट में नहीं रखने का। हो सकता है, या होगा, हो भी सकता है ना, होगा तो होगा। जब आप इस एटीट्यूड से पढ़ाई करोगे ना, या कोई भी काम करोगे, सक्सेस मिलेगी तो मिलेगी, चाहे ऐसे चाहे वैसे, तो वो मिलती है। जब उसको डाउट में डाल देते हो ना, तो वो डाउट वाला काम नहीं करता, वो तब वही काम करता है जो आपको नहीं चाहिए। जब आपने इसको डाउट में डाल दिया कि कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जब आपने अपने माइंड को डाउट में डाल दिया ना, तो फिर वो डाउट वाला काम ही नहीं करता, फिर वो वही करता है जो आपको नहीं चाहिए। तो कोई भी नई स्किल सीखो तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। और दूसरा,
उसके पीछे का रीजन उसको बताओ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या यूज है। जब ये चीज आप अपने ब्रेन में डाल दोगे तो वो कभी इस चीज को नहीं भूलेगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ाई करो या कोई भी काम करो तो ये इंटेंशन डाल के पढ़ो कि आप जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका प्रेजेंटेशन आपको कल देना है, उसको आपको पढ़ाना है कल। जब ये इंटेंशन डाल के पढ़ोगे ना तो दिमाग बहुत फोकस होके पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी और को देने की बात आ गई है। समझ रहे हो आप? जब आप किसी और को देने की बात आ जाती है तो आपका दिमाग सोचता है ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और सही चीज हमेशा देनी चाहिए। ये दिमाग में फीड है कि हमेशा अच्छी चीज देनी चाहिए। एजुकेशन में बोल रही हूँ, गिफ्ट में नहीं बोल रही हूँ। गिफ्ट में मत लेना है ना आप लोग इस बात को। तो जब आप ये इंटेंशन डाल देते हो ना कि वो प्रेशर में रहता है कि भाई मुझे कल इसका प्रेजेंटेशन भी देना है, तो वो और ज्यादा थॉरली पढ़ता है उस चीज को, और अच्छे क्वेश्चन निकालता है, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है और ज्यादा अच्छे से वो टॉपिक आपको याद हो जाता है और आप समझ जाते हो। तो 3 बातें आज की क्लास में। कोई भी नई स्किल सीखो या बुक पढ़ो तो हमेशा पोमेडेरे टेक्निक का यूज करो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि ये 25 मिनट जो आप पढ़ोगे वही आपका ब्रेन रखता है, बाकी चीजों को वो हटा देता है। दूसरा, जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें क्यों, क्या यूज है इसका आपके लिए, वो कैसे यूजफुल है, मतलब इस ब्रेन के लिए वो कैसे यूजफुल है, वो उसको जरूर बताओ। ठीक है। तीसरा, जब भी पढ़ाई करो या कुछ भी नई स्किल सीखो, नया काम करो, तो उसमें ये जरूर डालो इंटेंशन कि आपको इसका प्रेजेंटेशन देना है। तब वो उसको और अच्छे से, कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है ना, जितने एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या नौकरी वाले होते हैं उनको प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो उनसे पूछो उनको वो टॉपिक कितने अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि वो उस टॉपिक की गहराई तक जाते हैं, एक एक चीज बताते हैं कंपनी की। मान लो अगर किसी सेल्स पर्सन को देना हो या किसी बिजनेस पिच करनी हो तो वो कंपनी का सेल्स रिपोर्ट, रेवेन्यू रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, एवरीथिंग उस कंपनी को निचोड़ देते हैं उस प्रेजेंटेशन में, और वो हमेशा उनके दिमाग में भी रहती है। तो ये इंटेंशन के साथ पढ़ो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रेजेंटेशन आपको देना है, आपको दूसरे लोगों को पढ़ाना है, दूसरों को समझाना है। तब वो टॉपिक कितने अच्छे से आप रेडी कर सकोगे ना कि वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक दे दिया करो यार थोड़ा। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं इतनी पढ़ाई करके, मेहनत करके और आती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, कंटेंट ढूंढ ढूंढ के ले आती हूँ। ठीक है। और कोई किसी को जरूरत हो तो उसको शेयर कर देना। क्यों शेयर करना है? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। अगर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं नॉलेज ले रही हूँ और आपको दे रही हूँ, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप नॉलेज ले रहे हैं तो इसको आगे भी स्प्रेड करें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।